particle moves along a circle of radius 20 by pi meter with a constant tangential acceleration. constant tangential acceleration बोल दिया, मतलब ओमेगा भी बढ़ रहा है यहाँ पे, इसमें अल्फा भी, अल्फा की वैल्यू कांस्टेंट है, अल्फा की वैल्यू कांस्टेंट है, ओमेगा टाइम के फंक्शन में आएगा, टी की पावर 1 होगी, अल्फा अगर इसके अंदर अल्फा कांस्टेंट है और थीटा जो है टी स्क्वायर के फंक्शन में आएगा, ठीक है, तो ऐसा ही होता है इसके अंदर जो है, अगर अल्फा कांस्टेंट है तो जो ओमेगा आता है वो टी के फंक्शन में आता है, टाइम के साथ लीनियरली वेरी करता है फिर वो, और जो थीटा होता है वो टी स्क्वायर के साथ लीनियरली वेरी करता है, टी स्क्वायर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। खैर ये बातें मैंने जो आपको बोली है, पता नहीं इसमें जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी, लेकिन ये बातें तुरंत माइंड में आ जानी चाहिए, ठीक है, जो मैंने बातें बोली, जरूरत पड़ भी सकती है नहीं भी उन बातों की। इफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 80 मीटर पर सेकंड एट द एंड ऑफ द सेकंड रिवोल्यूशन आफ्टर द मोशन हैज बिगन, इसके अंदर 2 सेकंड रिवोल्यूशन के बाद उसकी स्पीड होगी 80 मीटर पर सेकंड, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज, ये तो आसान है यार, v स्क्वायर बाय r, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज, ये वाला कांस्टेंट टेंजेंशियल, अच्छा इसके अंदर इसके अंदर एक्सेलरेशन की वैल्यू पूछिए हम, आपको पता क्या करना है, टेंजेंट के अलोंग इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हो, टेंजेंट के साथ अलोंग सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस है ना, यहाँ पे इसके अलोंग आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हो, ठीक है, जैसे स्ट्रेट लाइन मोशन में लगाते थे ना, स्ट्रेट लाइन पाथ पे, ठीक उस तरीके से लगा सकते हो आप। इसने 2 चक्कर लगाए हम, तो 2 चक्कर में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाती है बताओ आप, 2 चक्कर में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाती है, 2 पाई इंटू 2 यानी कि 4 पाई, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगी 4 पाई। अच्छा स्टार्ट 0 से किया था क्या, ए पार्टिकल मूव्स अलोंग ए सर्कल ऑफ रेडियस, रेडियस दे दिया आपको 20 बाई पाई, यहाँ पे रेडियस दे दिया, कितना दे दिया बताइए, 20 बाई पाई मीटर, ये रेडियस है, ठीक है ना, यानी कि डिस्प्लेसमेंट, टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई ये पता लग जाएगा, टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी, r इंटू थीटा, 4 पाई इंटू में 20 बाई पाई यानी कि 80 मीटर, टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट 80 मीटर होगी। इफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 80 मीटर पर सेकंड एट द एंड ऑफ द सेकंड रिवॉल्यूशन आफ्टर द मोशन हैज बिगन, मतलब इसका मतलब ये है कि जब मोशन स्टार्ट हुई, यानी कि ओमेगा इनिशियल 0 लेना है, ओमेगा इनिशियल क्या लेना है आपको, 0, ओमेगा इनिशियल इसमें 0 लेना है, और ओमेगा फाइनल बताइए इसके अंदर कितना हो गया, ओमेगा फाइनल 80 मीटर पर सेकंड। सुनो आप, सिचुएशन ये है कि एक बॉडी ने घूमना शुरू किया इस पाथ पे, एक बॉडी ने घूमना शुरू किया इस पाथ पे इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 से, और इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद, इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद इसकी वेलोसिटी होगी इतनी एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा दे रखा है ये v दे रखा है, सॉरी इसमें जो ना ओमेगा नहीं दे रखा है यार, ये v इनिशियल 0 था और v फाइनल 80 है, ये v इनिशियल है और ये v फाइनल है, फाइनल वेलोसिटी इतनी होगी, इसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, बस टेंजेंट के अलोंग लगा दो यार, थर्ड इक्वेशन लगा दो, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s, ऐसा लगाना अलाउड है टेंजेंट के अलोंग, तो यहाँ पे टेंजेंट के अलोंग फाइनल वेलोसिटी है 80 का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी है 0 का स्क्वायर, प्लस में 2, a की वैल्यू a हो जाएगी और s की वैल्यू हो जाएगी 80, ठीक है ना, तो 80 से 80 कैंसिल, 80 इज इक्वल्स टू 2a, तो a की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आ जाएगा एक्सेलरेशन 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन से हमें क्या सीखने को मिलता है, बच्चों के माइंड में ये रहता है कि सर वो जो v इक्वल टू यू प्लस 80 है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, ये सिर्फ एक लीनियर पाथ के अलोंग लगा सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, एक इस रास्ते के अलोंग भी लगा सकते हो आप, इस पाथ के अलोंग लगा सकते हो, ठीक है ना, लेकिन इस पाथ के अलोंग अगर लगाओगे तो वेलोसिटी भी टेंजेंशियल वेलोसिटी लेनी पड़ेगी, एक्सेलरेशन भी टेंजेंशियल अगर होगा तो टेंजेंशियल लेना पड़ेगा, यहाँ पे वेलोसिटी लेनी पड़ेगी, ओमेगा का कोई रोल नहीं है, अल्फा का कोई रोल नहीं है, थीटा का कोई रोल नहीं है, इसलिए इसने थीटा निकला था पहले, तो थीटा से मैंने पहले यहाँ पे टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट निकाला, ठीक है ना, इसने 2 चक्कर बोला था, तो वो जो 2 चक्कर हैं मैंने उसका यूज करके पहले टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया, और टेंजेंशियल वेलोसिटी इसने दे रखी थी, फिर सब कुछ ही टेंजेंशियल लेना पड़ेगा इसमें, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 थी, फाइनल वेलोसिटी मैंने टेंजेंशियल ली, और ये भी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, और ये भी टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट है, सब कुछ टेंजेंशियल लेना है, कहीं एक आधी चीज़ भी इनमें एंगुलर ले ली ना आपने तो ये गलत हो जाएगी, फिर गड़बड़ हो जाएगा, या तो पूरा ही एंगुलर लो या पूरा ही टेंजेंशियल लो, पूरा ही एंगुलर लेने में मतलब फिर फॉर्मूला लगेगा ओमेगा फाइनल का स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा इनिशियल स्क्वायर प्लस में 2 अल्फा थीटा लगेगा, फिर तो आगे बात समझ में आपको, ये कोई डाउट है किसी के मन में?